भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं, जिन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के जरिए मतदाता सांसदों को चुनते हैं और जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसी पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अमेरिका में चुनाव का तरीका बिल्कुल अलग है। अपनी पार्टी के बीच ही चुनाव लड़ते लड़ते नेता जब फाइनल चुनाव तक पहुंच जाते हैं, तब एक एक वोट उनके लिए कीमती होता है। जैसे हमारे यहाँ सीटों के हिसाब से विनिंग कैंडिडेट का आकलन होता है, अमेरिका में राज्यों के हिसाब से विनिंग कैंडिडेट तय होता है। आबादी के हिसाब से हर राज्य को इलेक्टोरल्स मिलते हैं, यानी जिसकी जितनी आबादी उतने इलेक्टोरल्स। फिलहाल कैलिफोर्निया की आबादी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसके हिस्से 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब ध्यान से सुनिए, मान लें कि ट्रंप को किसी राज्य में 51% वोट मिले और कमला हैरिस को 50%, तो उस राज्य के सारे वोट ज्यादा परसेंट वाले ट्रंप को चले जाएंगे। यानी अगर कैलिफोर्निया में ट्रंप को ज्यादा वोट मिले तो सभी 55 इलेक्टोरल वोट उन्हें मिल जाएंगे। अलग अलग राज्यों के इलेक्टोरल वोट्स और कुछ विशेष वोट्स को मिलाकर कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और जिसे भी इनमें 270 वोट मिलेंगे, वही बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। अमेरिका में चुनाव के इसी सिस्टम की वजह से हर वोट कीमती होता है, क्योंकि एक एक वोट ही जीत के अंतर को बढ़ाता है। कल होने वाली वोटिंग से पहले दोनों ही पार्टियां एक एक वोटर को साधने में जुटी हुई हैं।